हेलो दोस्तों, मुसीबतें हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना प्रॉब्लम से होता है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग संभल जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीक़ों से देखता है। प्रॉब्लम पर फोकस करके, प्रॉब्लम फोकस पीपल्स। नंबर 2, सॉल्यूशन पर फोकस करके, सॉल्यूशन फोकस पीपल। प्रॉब्लम फोकस पीपल्स अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन फोकस पीपल मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने में मोटिवेट करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान, निडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक माना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते थे। उनके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने आल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और ऊंचा पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उनकी सेना में अचानक हलचल हो गई। फिर भी उन्होंने अपनी सेना को चढ़ाई करने का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना, वो उनके पास आके बोली कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर रह गए। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की ये बात सुनकर नेपोलियन नाराज़ होने की बजाय प्रेरित हो गए और झट से ही हीरो का हार उतारकर उस बूढ़ी महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वह लोग कभी नहीं हारते। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ज़रूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा नहीं है कि ये मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती है। भगवान राम के सामने भी प्रॉब्लम आई थी। शादी के बाद वनवास की मुसीबत। उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। प्रॉब्लम ही हमें आदर्श बनाती है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में प्रॉब्लम चाय के कप में जमी मलाई की तरह है और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। तो थैंक्स ऑल दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल आरके बुक को, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी
हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू।